जय हिंद बच्चों, यह वीडियो 10th ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 1 में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और क्लास नंबर 2 में हमने 8.1 का टोटल क्वेश्चन पढ़ा था। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो अगर आपने पिछले क्लासेज नहीं देखा है तो पहले वहाँ से देख करके आप आइए, तभी ये आपको समझ में आएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अभी तक जो पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं रिवीजन करने। तो हम आ चुके हैं रिवीजन के लिए जो अभी तक हम पढ़े हुए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के बारे में, जहां आपने जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड ट्रिगोनोमेट्रॉन से बना है, जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ 3 साइड, अर्थात 3, और हिंदी में से बोलेंगे 3 भुजाओं का मापन। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री का फैक्ट अर्थात ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं और उनके कोणों के बीच संबंध का अध्ययन है। इसके बाद हमने एंगल्स के बारे में। एंगल्स आपको यहाँ हमने बताया था कि 6 टाइप के एंगल्स हमने पढ़ा था। 0 से 90 के बीच एक्यूट एंगल, 90 डिग्री को हम राइट एंगल कहते हैं, और 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के एंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, तो स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का सम क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ाया था ट्रायंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जिन्हें हम 2 आधारों पर डिवाइड किया था। साइड बेस पर 3 होते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद हमने पढ़ा था कोण आधारित, अर्थात एंगल्स बेस्ड कौन कौन से थे, तो राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हमने जाना था कि हम ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार पढ़ते क्यों हैं। तो आपको हमने बताया था कि किसी भी पेड़, घर या मीनार जो है, इनकी हाइट बिना एक्चुअल माप किए बिना हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री को इतना तरजीह देते हैं और अच्छे से इसको स्टडी भी करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों, हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में सभी चीज़ें जो है राइट एंगल ट्रायंगल से ही जुड़ी हुई है, और हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया था। राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि थीटा, जिसे हम लेंगे थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर चेंज होते रहता है। जैसे यहाँ हम थीटा सी लिए थे तो यहाँ क्या आया था, परपेंडिकुलर ए बी आया था, और यहाँ हमने थीटा बी माना था। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर किसके लिए आया था, परपेंडिकुलर। तो जो थीटा लेंगे उसका अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और उसका एडजेसेंट जो निकट वाला साइड था वो बेस हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जहाँ हमने आपको बताया था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। उसके बाद हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, जहाँ हमने आपको बताया था कि P/H होता है साइन थीटा, H/P होता है कॉसेक थीटा, V/H होता है कॉस थीटा, और वैसे ही H/V होता है सेक थीटा। इसे हम डिटेल में कल आपको बताए हुए थे, तो कल वाली अगर आप वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ हमने रिवीजन करा दिया, इसका ध्यान रखिए। इसके लिए हम आपको रिमेंबर करवाने के लिए एक ट्रिक यहाँ बताएंगे हम। आइए अब पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या बताए थे, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। यहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ऐसे लिख कर बताया था कि आपको इस तरह से एक टेबल बना लेना है, जहाँ से आपको रिमेंबर करने में मदद मिलेगी। उसके बाद हमने कुछ नोट्स बताए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नोट थे वो वाले। उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, या रेसिप्रोकल रेशियो के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ क्या था बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 निकल कर आया था। वहाँ से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को भी सेपरेटली अलग अलग डिटरमाइन किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था
cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये क्या थे, अपोजिट थे। cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा का अपोजिट होता है, और सेक थीटा cos थीटा का अपोजिट होता है। चलिए उसके बाद हमने पढ़ा था cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन बाई cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू होता है cos बाई साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा रिवीजन। अब हम चलते हैं आपको लेकर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ट्रिक के बारे में, ताकि हम आपको उसे याद करवा सकें। चलिए बच्चों, तो हम आ चुके हैं ट्रिक जानने की ओर। ट्रिक से पहले आपको हम ये बता दें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने कैसे आपको कल बताया था। साइन थीटा हमने बताया था p/h होता है, और उसी को आज अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। देखिए h/p तो क्या हो जाएगा, वो कोसेक थीटा। वैसे ही cos थीटा b/h होता है, और उसी को हम अपोजिट कर देंगे, h/b उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। वैसे ही tan थीटा होता है p/b, और उसी को हम उल्टा कर देंगे b/p तो हो जाता है cot थीटा। तो यदि साइन cos tan आपको रिमेंबर रहेगा तो कोसेक से cot आप उसको उल्टा करके निकाल सकते हैं। तो हम ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि ट्रिक क्या है। यह एक निमोनिक जैसा है जिसे आपको ध्यान में रखना है। ट्रिक को देखिए, 3 वर्ड है जिसे आपको ध्यान से लिखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये 3 लाइन है, और तीनों को एक दूसरे के बाद लिखना है। जैसे फर्स्ट रो में हम लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद, उसके बाद नीचे लाइन में लिखेंगे हर हर बोल, और फिर उसके नीचे लिखेंगे सोना चांदी तोल। तो ये आपको ऐसे करके लिख लेना है। अब देखिए यहाँ से याद कैसे होगा, ये ध्यान दीजिए। तो देखिए जो आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। देखिए ये हमारा ट्रिक है। आप वीडियो को रोक करके थोड़ा सा क्या करें, इसको 5 बार कम से कम पढ़ने का ट्राई करें, ताकि आपको याद हो जाए। अब हम यहाँ कैसे इसको रिमेंबर कैसे करेंगे हम अपना ट्रिक को, तो देखिए पंडित का हम फर्स्ट लेटर, सबका हम फर्स्ट लेटर लेंगे। तो पंडित का पी ले लिए, बद्री का बी ले लिए। देखिए ध्यान से, पंडित का पी, बद्री का बी, और प्रसाद का हमने पी ले लिया। उसके बाद हमने हर हर का एच ले लिया, फिर हर का एच ले लिया, और बी का बोल का बी ले लिया। देखिए हम सभी का फर्स्ट लेटर ले लेंगे, और यहाँ से बन जाएगा हमारा क्या, तो हमारा बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए पंडित का पी, बद्री का बी, और प्रसाद का पी हो गया। हर का एच, और बी का बोल का बी हो गया। सोना का एस, चांदी का सी, और तोल का टी हो गया। देखिए अब इसी को हम रेशियो ले लेते हैं। देखिए पंडित का और हर का, तो हम रेशियो क्या लेंगे, सिर्फ फर्स्ट लेटर का ले लेंगे। तो पंडित का पी और हर का एच हमारा क्या हो गया, साइन थीटा। देखिए p/h क्या होता है, साइन थीटा। अभी आपको बताए थे कि साइन थीटा क्या होता है, p/h, और इसको हमने रिमेंबर कैसे किया, तो पंडित बाई हर कर दिए। ठीक है, तो p/h क्या हो गया, सोना। सोना मतलब साइन। सोना का हम यहाँ क्या लेंगे, फर्स्ट लेटर लेंगे, और इससे होता है साइन। इससे एस फॉर साइन, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, S फॉर साइन। तो p/h इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बद्री और हर ले लेंगे। अब दूसरा बच गया हमारा बद्री और हर, तो v/h होता है C फॉर cos थीटा। और तीसरा क्या था, p/v, ये हो जाता है tan थीटा। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। कौन सा ट्रिक, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, और सभी का हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर ले लेंगे। अब देखिए इसको हम, तो ये हो गया टोटल डिटेल में। अब इसे रिमेंबर करने के लिए हम आपको टेबल कैसे बनाना है ये बताते हैं। देखिए पीछे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब इसका हम क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो इसका हमने जब रेशियो ले लिया तो क्या आ गया, p/h इक्वल टू साइन थीटा, b/h इक्वल टू कॉस थीटा, और p/b इक्वल टू टेन थीटा। तो ये तरह से आपको याद रखना है। ये क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। यहाँ तीनों लाइन को एक दूसरे के बाद लिखना है, और सभी का क्या करना है बच्चों, सभी का फर्स्ट लेटर लेकर के उसका रेशियो ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, हमारा ट्रिक आ जाएगा। इस तरह से आप इसे रिमेंबर कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए आपको ये रिमेंबर होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये हो गया हमारा ट्रिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
लेट्स गो ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बच्चों हम आ चुके हैं क्वेश्चन करने के लिए। अब हम आज शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही सेपरेट वीडियो में करके हम एक एक क्वेश्चन करके डालेंगे ताकि आप पे बोझ भी ना पड़े और वीडियो लंबी भी ना हो। जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यह क्लास जो है, यह वीडियो तीसरी वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का। 1 और 2 पहले ही हो चुका है। तो आपको क्या करना है, बेहतर समझ के लिए वीडियो 1 और 2 भी देख लेना है। वो आपको हमारे चैनल के आप जा कर के चैनल में फाइंड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी जा कर के आप उसे देख सकते हैं। दोनों क्लासेज आपको देखने अनिवार्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जब भी ट्रायंगल की बात आएगा तो सिर्फ हम किस पे फोकस करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही। इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट एंगल B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करने के लिए हमको बोल रहा है क्या, साइन A कॉस A और दूसरा है साइन C कॉस C। वैसे ही हिंदी वालों के लिए है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण। देखिए क्वेश्चन सेम है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। यह NCERT का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए हम अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन है, बुक है तो ठीक है, और नहीं तो क्वेश्चन का PDF हम एक्सरसाइज 8 टोटल चैप्टर 8 का PDF हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहेंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड की तरफ सॉल्यूशन। अब उसके बाद हम बच्चों जो हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे गिवन, हिंदी वाले लिख लेंगे दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल या इन ट्रायंगल क्या दिया गया है, राइट एंगल एट कहाँ राइट एंगल है, राइट एंगल एट B पर। उसके बाद हमें गिवन है AB इक्वल टू क्या गिवन है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें BC गिवन है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसकी मदद से हम बच्चों एक बनाएंगे अपने मन से एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म कर लेते हैं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल का कोई एक हम नेम देंगे। आइए इसका हम अपने मन से कोई भी नेम नहीं देंगे, जो इसमें दिया हुआ है ABC। तो ABC और इसमें भी ध्यान रखना है कि एंगल B क्या है, एंगल B समकोण है अर्थात राइट एंगल है। बाकी AB यहाँ भी रख सकते हैं और A और C कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने A यहाँ रख दिया, B यहाँ हो गया और C ऊपर चला गया। इस तरह से हमने बच्चों एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल, जिसका B क्या है, राइट एंगल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद AB दिया हुआ है, AB गिवन है हमें 24 सेंटीमीटर और उसके बाद BC हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए AC हमें तो गिवन ही नहीं है, तो AC हम कैसे फाइंड करेंगे। याद कीजिए हमने आपको पढ़ाया था क्या, तो पाइथागोरस थ्योरम। वहाँ हमने आपको बताया था कि AB का स्क्वायर जो होता है इक्वल होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, AC को फाइंड करेंगे। आइए हम फाइंड करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम क्या हम जानते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अर्थात हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर है। लेकिन इसमें हमको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर पता ही नहीं है, लेकिन ये इतना तो हम जानते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब यहाँ इसका हम वैल्यू रखते हैं। AC तो हमें पता नहीं है, AC हमें फाइंड आउट करना, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। AB हमें गिवन है, तो AB का वैल्यू 24 का और स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे प्लस
BC जो है 7 गिवन है और इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब 24 का स्क्वायर निकालेंगे। 24 का स्क्वायर निकालना आपको हमें पता, आपको हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आता होगा। यदि नहीं आता है तो आपको हम यहाँ थोड़ा सा रफ और करके बता देते हैं आपके सामने। स्क्वायर कैसे निकालते हैं बच्चों, तो किसी भी नंबर को सेल्फ से अर्थात उसी नंबर से फिर उसी को एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस तरह से हमारा स्क्वायर निकल करके आ जाता है। कुछ इस तरह से हमें क्या निकालना था बच्चों, 24 का स्क्वायर निकालना था। तो हम जो 2 लिखा हुआ है ना, तो इसी को हम 24 इंटू 24 लिख देंगे और क्या करेंगे 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। इस तरह से हमारा 24 को 24 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 576। इस तरह से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। वैसे ही 7 दिया हुआ है तो 7 के स्क्वायर का हम करेंगे 7 इंटू 7 लिखेंगे और इसका हम क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 से जो होता है 49। तो इस तरह से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं 24 का और 7 का। तो हम आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो 24 का स्क्वायर कितना आया था बच्चों, 24 का स्क्वायर आया था 576 और 7 का स्क्वायर आया था कितना बच्चों 49। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे इसमें क्या करना है, एडिशन है तो इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करके देखते हैं क्या होता है। तो 9 और 6 क्या आ जाएगा 15 का 5 कैरी आएगा 2 2 4 6 6 7 13 का 3 सॉरी 12 का 2 और ये आएगा 1 1 5 6 ये हो जाएगा 625। अब बच्चों अगर आप स्क्वायर जानते होंगे तो ये 625 किसका स्क्वायर होता है। देखिए हमने AC स्क्वायर को इतना निकाल कर लाया अभी तक। अब हमें AC निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इधर स्क्वायर इस साइड राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 625। अब इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 25 और स्क्वायर रूट में जब 2 का पेयर लगता है तो क्या करते हैं एक वहाँ से निकल करके बाहर आ जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 25। तो बच्चों हमने फाइंड क्या कर लिया, हमने फाइंड कर लिया कि AC हमारा क्या आ गया 25 सेंटीमीटर AC हमारा आ गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ कि हमें डिटरमाइन क्या करना है। पहले हमने क्या किया तीनों साइड को पता किया, जो साइड पता नहीं था उसे हमने फाइंड किया। अब हमें तीनों साइड पता चल गई है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखेंगे क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर कि हमें साइन A और कॉस A निकालना है। तो साइन A ध्यान रखिएगा इसके साथ कौन सा एंगल है, इसके साथ A एंगल है, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन के साथ C एंगल है। तो एंगल A के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ इसको एंगल A माना गया है तो एंगल A के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारे बच्चों, एंगल A का अपोजिट साइड कौन सा है तो BC। और इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो इसके लिए बेस हो जाएगा AB। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन में देखिए बच्चों दिया गया है साइन C और कॉस C, उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं। नहीं तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ इस एंगल के लिए दूसरे क्वेश्चन में एंगल C दिया हुआ है तो एंगल C कहाँ है बच्चों ट्रायंगल में, यहाँ है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसका अपोजिट साइड अर्थात AB। और इसके लिए आपको बेस कौन सा हो जाएगा, तो इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है BC। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व करते हैं। 1 में क्या था बच्चों, आइए देखते हैं। अब हमें यहाँ लिखेंगे वी हैव डिटरमाइन, हमें क्या डिटरमाइन करना है 1 का साइन A और इसी में है कॉस A। अब बच्चों साइन A क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, अगर याद नहीं है तो फिर आपको हम बता देते हैं ट्रिक से। ट्रिक हमने क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। तो P/H क्या होता है बच्चों साइन थीटा, B/H होता है कॉस थीटा और P/H होता है टेन थीटा। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा P/H। अब देखिए बच्चों यहाँ एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, साइन A के लिए यहाँ एंगल A के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमें निकालना है। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होगा, यहाँ देखिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेनियस तो सभी के लिए सेम ही होता है। तो परपेंडिकुलर एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हो गया BC बच्चों और परपेंडिकुलर हो गया AC।
तो परपेंडिकुलर क्या था बच्चों, एंगल ए के लिए BC और हाइपोटेनियस क्या था AC। अब BC का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था बच्चों, देखो BC का गिवन था हमको 7 सेंटीमीटर और AC का क्या था, AC का बच्चों क्या दिया था, देखो ध्यान से देखना, AC का था हमने कैलकुलेट किया था AC का 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होगा, कैंसिल आउट होकर आ गया 7/25। तो पहला हमने क्या कर लिया बच्चों, पहला हमने डिटरमाइन कर लिया, पहला हमने फाइंड कर लिया यहाँ से एंगल से, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम अब cos A फाइंड करते हैं। cos A क्या होता है बच्चों, स्ट्रिक से आप cos A को लिख सकते हैं। cos A क्या होता है बच्चों, B/H। तो cos A होता है B/H। अब एंगल A के लिए बेस और हाइपोटेनियस हमें निकालना पड़ेगा, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। तो cos A के लिए, एंगल A के लिए बेस क्या था, एंगल A के लिए बेस था AB और हाइपोटेनियस AC। तो अब यहाँ हम आगे इसको नोट कर देंगे। cos A के लिए बेस था, आपको बेस क्या था बच्चों cos A के लिए AB, एंगल A के लिए बेस था AB और हाइपोटेनियस क्या था बच्चों, तो हाइपोटेनियस था AC। अब देखिए बच्चों AB और AC का क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देंगे। AB का वैल्यू है 24 और AC का वैल्यू है 25। तो हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर AB का वैल्यू और BC का वैल्यू हो जाएगा, AC का वैल्यू हो जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट होकर आ जाएगा बच्चों 24/25 सेंटीमीटर। तो हमने क्वेश्चन 1 का 1 सॉल्व कर लिया है, आप इसे समझ सकते हैं। एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, जो गिवन था क्वेश्चन में उसको हमने यहाँ नोट कर लिया। उसके बाद हमने इसकी मदद से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। हमने देखा कि AB और BC गिवन था लेकिन एक साइड नहीं गिवन था, तो उसे हमने पाइथागोरियन थ्योरम से फाइंड कर लिया, AC भी निकल गया। उसके बाद हमने बच्चों देखा कि हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें साइन A डिटरमाइन करना था और साइन A इक्वल टू होता है, हम जानते हैं P/H। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से हम और सोना चांदी तौर से हमने इसे निकाल लिया है, क्या, साइन A इक्वल टू P/H। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम कहीं साइन A लिख रहे हैं और कहीं साइन थीटा, तो थीटा को हम एंगल से सूचित करते हैं। ये एंगल कोई एंगल A को डिनोट कर रहा है और थीटा थीटा को, थीटा कुछ भी हो सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने cos A निकाला, cos A क्या था, cos A हमने यहाँ से निकाला V/H होता है और V/H हमने देखा कि एंगल A के लिए B कौन सा होगा, बेस अर्थात B फॉर बेस। तो एंगल A के लिए बेस था आपको AB और हाइपोटेनियस था AC। आपको हम बता चुके हैं कि किसी भी एंगल का एडजेसेंट साइड, जो निकट वाला साइड होता है वो क्या होता है, एक तो हाइपोटेनियस हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो हमने एक का A फाइंड कर लिया। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन में हमें साइन C और cos C फाइंड करना है। ये सेकेंड पार्ट ही है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है बच्चों, 1 का ही सेकेंड पार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमें साइन C फाइंड करना है और cos C फाइंड करना है। तो साइन C पहले ये किस एंगल के लिए बोल रहा है बच्चों, तो एंगल C के लिए बोल रहा है। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल C के लिए इसका अपोजिट एंगल परपेंडिकुलर होगा AB और इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, तो हाइपोटेनियस तो सभी सेम ही होता है बच्चों, तो हाइपोटेनियस तो सबके लिए सेम ही होगा, तो हाइपोटेनियस AC होगा। और इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है बच्चों, इसका एडजेसेंट साइड है BC, ये क्या हो जाएगा इसका बेस। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB और बेस हो गया आपको BC। अब बच्चों हम फाइंड करते हैं साइन C, ध्यान रखिएगा साइन C हम कहाँ से निकालेंगे, साइन C इक्वल टू क्या होता है, चलो रिमेंबर नहीं है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। साइन C एंगल वहीं रहेगा लेकिन हमें साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, P/H, तो P/H होता है साइन थीटा। अब देखिए एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, तो एंगल C के लिए हो जाएगा AB और हाइपोटेनियस क्या होगा बच्चों, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। ध्यान रखिएगा एंगल C के लिए हम निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें एंगल C दिया हुआ है। तो एंगल C अर्थात साइन C के लिए हो जाएगा P/H होता है साइन C। हमने बताया था थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो हम AB का वैल्यू रखेंगे बच्चों, AB क्या है, AB हमको 24 सेंटीमीटर क्या है गिवन है और BC क्या है बच्चों, BC हमें गिवन है। एक सेकेंड ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, हाँ हो गया।
ए बी 24 सेंटीमीटर हो गया बच्चों और ए सी हो गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट कर दिए, हमारा आंसर आ गया 24/25 ये क्या हो गया, हमें साइन सी हमने फाइंड कर लिया। वैसे ही हम बच्चों कॉस सी फाइंड करके दिखाते हैं। कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी हम जानते होता है बच्चों v/h, कहाँ से, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है कौन सा, कॉस सी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल साइन सोना चांदी तोल से क्या निकाल लेंगे हम, v/h होता है cos थीटा बच्चों। तो cos थीटा क्या हो गया, v/h। अब हम देखेंगे कि ट्रायंगल में b/h कहाँ है, तो cos c के लिए b अर्थात बेस क्या होगा बच्चों, bc। और हाइपोटेनियस क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनियस एंगल किसके लिए, एंगल c के लिए हाइपोटेनियस ac। तो क्या हो गया बच्चों, BC क्या है बच्चों, BC हमारा 7 सेंटीमीटर गिवन है और AC क्या गिवन है बच्चों, AC हमको 25 सेंटीमीटर क्या है गिवन है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 7/25। तो ये क्वेश्चन हमारा 1 हमने फिनिश कर लिया बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।